नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। देखिए, 22 अप्रैल को भारत की धरती पर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में हमारे कई निहत्थे टूरिस्ट की जान चली गई, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ दुख नहीं मनाया, भारत ने जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि उसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भारत सेना द्वारा चली गई एक ऐसी चाल की जिसने पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तानी आर्मी को बेवकूफ़ बनाया। एक ऐसी चाल जो भारत की सैन्य रणनीतिक तकनीकी क्षमता और दुश्मनों को चौंका देने वाली प्लानिंग का जीता जागता सबूत है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क का हाथ था। इसके बाद भारत सरकार ने सैन्य स्तर पर एक जवाब देने का फैसला किया और इसी के तहत शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई सामान्य जवाब नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर काम किया। टारगेट थे पाकिस्तान और पीओके में छुपे 9 आतंकवादी ठिकाने जिन्हें तबाह कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में कमाल की रणनीति अपनाई। रिपोर्ट्स के अनुसार वायुसेना ने पहले डमी क्राफ्ट यानी कि नकली विमान तैयार किए। ये बाहर से बिल्कुल असली फाइटर जेट्स लगते थे। पाकिस्तान ने इन्हें देखकर अपने HQ-9 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जो चीन ने सप्लाई किया था। यहीं पर भारत का असली मास्टर स्ट्रोक सामने आया। इन रडार सिस्टम की पोजीशन एक बार सामने आते ही लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक के जरिए वायुसेना ने हमले शुरू कर दिए। 9 से 10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस को टारगेट किया। इन हमलों में इस्तेमाल हुए ब्रह्मोस मिसाइलें जिनकी संख्या लगभग 15 के आसपास थी, स्कैल्प और रैम्पोज मिसाइलें की भी यूज की गई। क्रिस्टल भूल भुलैया प्रोजेक्टाइल जो दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देती है, यानी कि डिफेंस सिस्टम को जाम कर देती है। इन स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान के एयरबेस के हैंगर, रनवे, कंट्रोल टावर और कम्युनिकेशन सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और सिंध में ऑपरेट कर रहे पुराने ड्रोन्स भी नष्ट हो गए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहला मौका है जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का ऑपरेशनल इस्तेमाल युद्ध जैसी स्थिति में किया हो। इस पूरे ऑपरेशन ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तानी वायुसेना ने तुरंत अपने मिसाइल लॉन्चर और रडार को यहाँ वहाँ शिफ्ट किया, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस ने उसकी मूवमेंट पकड़ ली और लगातार मिसाइल दागते रहे। आखिरकार पाकिस्तान ने DGMO लेवल की वार्ता की मांग की और भारत से समझौता करने की अपील की ताकि आगे की स्ट्राइक रोकी जा सके। ये इस बात का संकेत था कि पाकिस्तान अब सीधा टकरा नहीं चाहता। पाकिस्तान ने बदले में लैंड अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कॉम्बैट ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। S-400, आकाश, श्रीमैस जैसी एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। हाल ही में भारत और पाकिस्तान दोनों ने जमीन, हवा और समंदर में तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा की थी, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद ही जम्मू कश्मीर में फिट ड्रोन दिखाई दिए और धमाके हुए। भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके इन खतरों को बेअसर किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक बड़ा संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अगर हमारे सैनिक पर हमला होगा तो जवाब दुगुना मिलेगा, और वो भी टेक्नोलॉजी, ताकत और रणनीति के साथ। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि भारत का जवाब पर्याप्त था? क्या पाकिस्तान अब कुछ और करने की हिम्मत करेगा? नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।